नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और यहां पर वोडाफोन आइडिया को लेकर के बहुत सारी न्यूज भी देखने को मिल रही हैं। तो आपको एक एक चीज मैं क्लियर करते हुए चलूंगा और आपके सारे डाउट भी यहां पर क्लियर हो जाएंगे और आपको अपनी स्ट्रेटजी भी पता लग जाएगी वोडाफोन आइडिया में। और जो अभी हाल फिलहाल में जो एक बड़ी न्यूज निकल के आई वो भी आपको यहां देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, यहां हम वोडाफोन आइडिया में आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत सारी ऐसी न्यूज देखने को मिलती हैं और अभी इन्होंने अपनी इक्विटी गिव अप की है और इसीलिए स्टॉक में आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी और अभी भी स्टॉक लास्ट 5 डेज में आपको 15% का लॉस दे रहा है। अब सवाल यहां पर यह आता है, अगर ये आने वाले 4 सालों का जो इन्हें टाइम मिला है, इस 4 साल में अगर अपने कर्ज को नहीं चुका पाए और अगर चुका पाएंगे तो उसके लिए इन्हें क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU को बढ़ाना होगा, जो कि इस समय इन्हें 109 रुपए देखने को मिलता है पर यूजर, लेकिन इसको बढ़ा करके इन्हें 200-250 के ऊपर लेकर के जाना होगा, तभी ये इतना पैसा कमा सकते हैं कि अपना सारा कर्ज चुका सकें। और कर्ज की बात करें तो टोटल तकरीबन 1,60,000 करोड़ का कर्ज देखने को मिलता है और जो इन्होंने अभी अपनी इक्विटी गिव अप की है गवर्नमेंट के लिए, वहां से एक राहत जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जो उसका इंटरेस्ट का बर्डन था वो जरूर कम होता हुआ नजर आया। और साथ ही साथ एक और स्टेट में हमें इंपोर्टेंट चीज देखने को मिली, वो ये है कि गवर्नमेंट के पास बेशक मेजोरिटी स्टॉक जाने के बाद भी उन्होंने इस पर अंडरटेकिंग नहीं ली है, मतलब कि उनका इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं रहने वाला है। ये कोई PSU कंपनी अब नहीं बनी है, ये ऑलरेडी जैसे कंपनी चल रही थी ठीक मैनेजमेंट को वैसे ही रन करना है, क्योंकि यहां पर मेन फैसला मैनेजमेंट के ऊपर ही है और मैनेजमेंट को ही आगे चल के सारा कर्ज भी चुकता करना है, अपने स्टॉक होल्डर्स को भी इसका जवाब देना है और साथ ही साथ कंपनी को एक नए मुकाम पर खड़े करना है। अब यहां पर वजह क्या आती है, सरकार ने ऐसा क्यों किया और यहां पर कंपनी को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि मार्केट में 3 से कम टेलीकॉम कंपनियां हो और गवर्नमेंट चाहती है कि आने वाले दिनों में जो 5G का काम होना है उस पर वोडाफोन आइडिया अच्छे से फोकस भी कर पाए और पैसा भी वहां पर लगा पाए, लेकिन लगातार कर्ज की वजह से ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया एक सही कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा और आने वाले अगर 4 सालों में ये अपना कर्ज ऐसे नहीं चुका पाते हैं तो जिस तरह से इक्विटी गिव अप की है, अब वापस ही एक ऑप्शन बन चुका है, जो कि इन्होंने पहले भी दिया था लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब कंपनी किसी भी हालत में डूबने वाली नहीं है, तो इस बात को नोट करके रखिएगा दोस्तों। अब यहां पर आपको एक बड़ी न्यूज देखने को मिलेगी वोडाफोन आइडिया में, वो है देखिए इन्होंने 5G को रोल आउट करने के लिए भी एक काम शुरू कर दिया है, जो कि आप यहां पर देखेंगे बहुत सारी ऐसी न्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। देख सकते हैं यहां पर जब तक 5G से ऐसा बूस्ट नहीं मिल सकता है ARPU में, इन्हें बहुत सारी स्ट्रेटजीज को लेना पड़ेगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया पार्टनर्स विद US बेस्ड सीना फॉर 5G रोल आउट। तो 5G के रोल आउट के लिए इन्होंने US बेस्ड कंपनी का चयन किया है। ये काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, आपको बहुत ज्यादा न्यूज देखने को मिलेंगी वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत तरह की, और वोडाफोन आइडिया में टॉप FCCB राउट टू रेज 750 मिलियन टू 1 बिलियन। यहां पर इतनी ज्यादा आपको न्यूज देखने को मिलेगी वोडाफोन आइडिया में, उसका रीजन भी आपको पता होगा कि ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक बन चुका है जहां पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि वोडाफोन आइडिया के नया मल्टी वगैरह स्टॉक होने वाला है। तो दोस्तों, बेशक अगर ये अपनी स्ट्रेटजी को एकदम क्लियर कट लेकर के चलते हैं तो 100% एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। लेकिन एक चीज मैं और क्लियर कर दूं दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे जहां पर कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने वाला है और उसका प्राइस 500-600 तक पहुंच जाएगा आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, आपको यहां इस चार्ट पैटर्न से भी समझ में आएगा।
जब कंपनी एकदम अपने अच्छे और पीक पर चल रही थी तब भी इसका प्राइस वो कभी नहीं हो पाया जो आपके माइंड सेट अभी बना हुआ है। और यहां पर आप देख ही रहे अभी 36,000 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है, जब इसका प्राइस आप मान के चल सकते हैं कि 13 रुपए का प्राइस आज की डेट में है। और यहां से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसका जो मैक्सिमम प्राइस हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर वो हो सकता है 150 से 200 रुपए का मैक्सिमम प्राइस मैं बता रहा हूं, जब कंपनी बिल्कुल कर्ज फ्री हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट पेश करती हो और वहां पर इनका APRU भी ऊपर बढ़ जाए। तो यहां पर आपको ज्यादा इतना नहीं सोचना चाहिए कि ये प्राइस 400-500 तक पहुंच जाएगा, ऐसे ही नहीं होता है काम। लेकिन हां, अगर इससे भी बेहतर कंपनी और अच्छा परफॉर्म करती है आने वाले 10 सालों के अंदर, पूरे मार्केट पर अच्छे से कब्जा कर लेती है, तो हां बेशक ये 500 भी पहुंच सकता है। लेकिन अभी पिछले आने वाले आगे के 4 साल 5 साल के लिए प्राइस आप इतना ही लेकर के चल सकते हैं, वो भी सिर्फ तब जब सारी कंडीशंस फेवर में हो वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया में आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिलेंगी। अब यहां बात करते हैं प्राइस वाइज, तो यहां पर अगर आप बात करें वोडाफोन आइडिया, तो वोडाफोन आइडिया में जब बहुत बड़ी गिरावट हुई थी तब भी मैंने आपसे कहा था कि आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, इस गिरावट में बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में जो इक्विटी इन्होंने सरकार को दी है तो उससे आपके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ने वाला है, नेगेटिव नहीं पड़ने वाला है। और इसी वजह से आपको वापस से कमबैक भी देखने को मिला स्टॉक में, और जो लेवल्स बताए थे ठीक उसी तरह से ये चलता हुआ भी नजर आया। तो अभी भी वोडाफोन आइडिया में आप बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला है जो कि अभी होती आई हैं। लास्ट अगर आप 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा रिटर्न बेशक यहां पर 46% के देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आप यहां भी देख सकते हैं। यहां से वापस एक कमबैक, वापस एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, फिर बड़ा कमबैक, उसके बाद फिर से बड़ी गिरावट और फिर कमबैक और फिर बड़ी गिरावट। तो इस तरह से ये चलने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं स्टॉक आपको अच्छा खासा यहां पर रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 1 साल का आप चार्ट देखेंगे तो यहां पर रिटर्न 4% से ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर कंपनी ने आपको परेशान किया है। अब आप यहां देखेंगे कि कंपनी ने अगर इस लेवल पर आपकी खरीदारी है तो आप यहां पर ओवरऑल ऑल टाइम प्रॉफिट में रहने वाले हैं। आपकी खरीदारी अगर इस लेवल पर है, जो कि लेवल 4 रुपए, 5 रुपए और 6 रुपए के हम बात कर रहे हैं, यहां से जिसने भी खरीदारी कर रखी है वो हमेशा इसमें अभी प्रॉफिट में रहने वाला है, क्योंकि जो कंडीशंस आप वोडाफोन आइडिया के लिए देखने को मिल रही हैं वो इसके हिसाब से पॉजिटिव ही देखी जा रही हैं। तो आप अब शायद समझ रहे हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों। और आपके लिए एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों, एक ऐप के बारे में जिसका नाम है ट्रेडएक्स। ट्रेडएक्स एक ओपिनियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने ओपिनियंस के ऊपर शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जो कि आप चाहें तो किसी भी सेगमेंट पर वहां पर लगा सकते हैं अपना पैसा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा ऐप को डाउनलोड करते हैं और मेरा रेफर कोड इस्तेमाल करते हैं free50, तो आपको वहां पर 20 रुपीज का बोनस मिलेगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही उससे अर्न भी कर सकते हैं। वो रियल रुपीज है 20 रुपीज। तो आपको लगता है अगर आपका ओपिनियंस बेस्ट है, यस और नो में आपको सिर्फ जवाब देना है, चाहे आप किसी पॉलिटिकल चीज पर जवाब देना चाहें, चाहे आप सेंसेक्स पे, निफ्टी पे, या फिर आप कहें तो बिटकॉइन, किसी भी चीज पर आप बिड कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ आपके लिए एक और एडवांटेज वाली चीज बता दूं, अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हो और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपके लिए एक अलग से नया टेलीग्राम चैनल ओपन कर लूंगा इस ऐप के लिए, और आपको खुद जीत के दिखाऊंगा और आपको जितवाऊंगा, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा है अपना फंडा, जो टिप्स आपको मिलेगी एकदम एक्यूरेट होगी और आपका फायदा वहां पर देखने को मिला है। तो अगर आपका दिल करे तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक चेकआउट कर सकते हैं और दिल करे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी दोस्तों। फिलहाल वोडाफोन आइडिया को आप लंबे समय के लिए होल्ड करिएगा, आपको यहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है वोडाफोन आइडिया के अंदर। और लेकिन आप यहां पर सोचिए कि प्राइस यहां से सीधा ऊपर ही जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप एंड डाउन आपको
चार्ट पैटर्न पे भी दिखाई दे रहे होंगे और ऐसी छोटी मोटी न्यूज ऊपर और नीचे की आती रहती है। तो इस बेसिस पे अपने ओपिनियन को चेंज नहीं करना चाहिए, आपको अपना ओपिनियन एकदम स्ट्रांग तरीके से वोडाफोन आइडिया में लेकर के चलना चाहिए, तभी आप यहां से मोटा पैसा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों।